तो हम लोग इन इक्वालिटी में एरिथमेटिक, जियोमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन के रिगार्डिंग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो अभी फोर्थ क्वेश्चन में हमें बोला गया है ए, बी एंड सी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, जहां पर ए, बी, सी तीनों का मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू हमारे पास 1 है। तो यहाँ से हमें शो करना होगा द मिनिमम वैल्यू ऑफ 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस बी इंटू 1 प्लस सी इज 8। तो सोल्यूशन में क्योंकि तीनों पॉजिटिव रियल नंबर्स है, सो देयरफॉर यहाँ पर अगर हम थियोरम अप्लाई करें, अप्लाइंग द थ्योरम, अप्लाइंग एरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जियोमेट्रिक मीन, हमें मिल जाएगा a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू a इंटू बी इंटू सी होल टू द पावर 1/3। तीनों का एरिथमेटिक मीन a होगा एंड तीनों का जियोमेट्रिक मीन का वैल्यू a होगा। सो दिस इम्प्लाई हमारे पास a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3 इसका वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा 1 टू द पावर 1/3 दैट इज 1 से। एंड दिस इम्प्लाई हमें मिल जाएगा a प्लस बी प्लस सी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। ओके, सो क्योंकि ए, बी एंड सी तीनों पॉजिटिव रियल नंबर्स है, तो यहाँ पर ए बी सी एंड सी ए, ये तीनों भी पॉजिटिव रियल नंबर्स होगा। आर ऑल्सो पॉजिटिव रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो यहाँ पर भी अगर हम लोग ए एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी एम अप्लाई करें तो हमें मिलेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए डिवाइडेड बाई 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तीनों का प्रोडक्ट होल टू द पावर 1/3। एंड दिस इम्प्लाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसका वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा 3 से, क्योंकि इसका वैल्यू तो 1 टू द पावर 1/3 सॉरी 2/3 दैट इज इक्वल्स टू 1 होगा। तो यहाँ पर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू हमें 3 मिल चुका है। तो अभी हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस बी इंटू 1 प्लस सी दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी सी, एंड दैट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा 1 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 1 से दैट इज इक्वल्स टू 8। ओके, तो इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन का जो वैल्यू होगा, मिनिमम वैल्यू, दैट विल बी इक्वल्स टू 8 होगा। ओके, सो देयरफॉर the minimum value of 1 plus a into 1 plus b into 1 plus c is equals to 8 and that is the result। तो अभी फिफ्थ क्वेश्चन में हमें बोला गया है ए बी सी एंड डी चारों के चारों पॉजिटिव रियल नंबर है, जहां पर ए बी सी डी चारों का प्रोडक्ट इक्वल्स टू हमारे पास k टू द पावर 4 है। तो यहाँ से हमें शो करना होगा 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस बी इंटू 1 प्लस सी इंटू 1 प्लस डी, इसका वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा 1 प्लस k टू द पावर 4 से। ठीक है, 1 प्लस k होल टू द पावर 4। तो सोल्यूशन में यहाँ पर अगर हम अप्लाई कर दे, अप्लाइंग एरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जियोमेट्रिक मीन, देन हमें मिल जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 4 इज ग्रेटर इक्वल्स टू ए बी सी डी होल टू द पावर 1/4। एंड दिस इम्प्लाई हमें मिलेगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज ग्रेटर इक्वल्स टू 4k। ठीक है, इसका वैल्यू होगा k टू द पावर 4 होल टू द पावर 1/4 दैट इज इक्वल्स टू k, एंड यहाँ से k 4 जाके हमें 4k मिल जाएगा। ओके, सो दिस इम्प्लाई हम बोल सकते हैं, दिस इम्प्लाई समेशन a इज ग्रेटर इक्वल्स टू 4k। तो हमें पता है ए बी सी डी चारों ही पॉजिटिव रियल नंबर्स है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ए बी ए सी ए डी बी सी बी डी एंड सी डी ये सब भी पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगे। सो देयरफॉर यहाँ पर ए एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी एम, यहाँ से हमें मिल जाएगा ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी प्लस सी डी डिवाइडेड बाई 6 is greater than equals to AQ, BQ, CQ, DQ whole to the power 1/6। एंड दिस इम्प्लाई हम लिख सकते हैं, हमारे पास ए बी सी डी इसका वैल्यू k था, तो यहाँ पर ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी प्लस सी डी इसका वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा 6
एंड प्रोडक्ट के स्क्वायर से, ठीक है। इसका वैल्यू था के टू द पावर 4, मतलब कि हमें के टू द पावर 4 टू द पावर 3 दैट इज 12 डिवाइडेड बाई 6 मिलेगा, दैट इज इक्वल टू के स्क्वायर। तो दिस इम्प्लाई यहाँ पर समेसन ए बी इसका वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 6 के स्क्वायर से। ऑल्सो हम बोल सकते हैं ए बी सी, ए बी डी, ए सी डी एंड बी सी डी, ये चार भी पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगे, आर पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, सो देयरफॉर ए बी सी प्लस ए बी डी प्लस ए सी डी प्लस बी सी डी डिवाइडेड बाई 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए क्यू बी क्यू सी क्यू डी क्यू होल टू द पावर 1/4 and that is equals to k, so that is equals to k q, so this imply हमें समेसन ए बी सी इसका वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू मिलेगा 4k से। ओके, तो अभी हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर 1 प्लस ए प्रोडक्ट 1 प्लस बी प्रोडक्ट 1 प्लस सी प्रोडक्ट 1 प्लस डी दैट इज इक्वल्स टू होगा 1 प्लस समेसन ए प्लस समेसन ए बी प्लस समेसन ए बी सी प्लस ए बी सी डी, ठीक है। एंड दैट इज ग्रेटर देन इक्वल्स होगा 1 प्लस 4k प्लस 6k स्क्वायर प्लस 4k क्यू प्लस के टू द पावर 4 से, एंड दैट इज इक्वल्स टू होता है 1 प्लस के टू द पावर के होल टू द पावर 4, ठीक है। सो देयरफॉर हमने शो कर दिया 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस बी इंटू 1 प्लस सी इंटू 1 प्लस डी, इसका वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स होगा 1 प्लस के होल टू द पावर 4 से, एंड दैट इज द रिजल्ट। तो अभी 6th क्वेश्चन में हमें बोला गया है एक्स वाई एंड जेड तीनों ही पॉजिटिव रियल नंबर्स है, जहां पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमें शो करना होगा 8 इंटू एक्स वाई जेड इज लेस देन इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस वाई इंटू 1 माइनस जेड इज लेस देन इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाई 27। मतलब कि यहाँ पर हमें मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू दोनों ही फाइंड करना होगा। तो सोल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव हमें गिवन है x, y and z are all positive real numbers, positive real numbers, okay, and यहाँ पर x plus y plus z is equals to 1, so x plus y plus z equals to 1, यहाँ से therefore हम बोल सकते हैं y plus z is equals to 1 minus x plus z is equals to 1 minus y and x plus y is equals to 1 minus z, ठीक है। तो अभी अगर हम लोग अप्लाई करते एरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जियोमेट्रिक मीन, तो यहाँ पर y प्लस जेड डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा वाई जेड टू द पावर हाफ, मतलब कि रूट ओवर वाई जेड से, एंड देन x प्लस जेड डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा रूट ओवर एक्स जेड से, एंड x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल्स होगा रूट ओवर एक्स वाई से, ठीक है। सो दिस इम्प्लाई y plus z is greater than equals to 2 root over yz, x plus z is greater than equals to 2 root over xz, and x plus y is greater than equals to 2 root over xy, okay, and this imply y plus z into x plus z into x plus y greater than equals होगा 8xyz से, एंड दिस इम्प्लाई हम बोल सकते हैं 8xyz इज लेस देन इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस वाई इंटू 1 माइनस जेड, दैट इज द फर्स्ट पार्ट। तो पहला पार्ट हमने शो कर दिया है, यहाँ पर हमें जो मिनिमम वैल्यू है वो मिल चुका है, ओके। नाउ कॉन्सिडर, अभी हम लोग कॉन्सिडर करेंगे 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई 1 माइनस जेड, एंड देन अप्लाइंग एरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जियोमेट्रिक मीन। इसके लिए हमें मिल जाएगा वी विल गेट 1 माइनस एक्स प्लस 1 माइनस वाई प्लस 1 माइनस जेड डिवाइडेड बाई 3 इज ग्रेटर इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस वाई इंटू 1 माइनस जेड होल टू द पावर 1/3, ओके, एंड दिस इम्प्लाई हमें मिल जाएगा 3 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू
1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस वाई इंटू 1 माइनस जेड होल टू द पावर 1/3। ओके, सो डी सिंपल हमें मिलेगा 2 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड इसका वैल्यू इक्वल्स टू 1 था, इस ग्रेटर इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस वाई इंटू 1 माइनस जेड होल टू द पावर 1/3। एंड दिस इम्प्लाई हम लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाई 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस वाई इंटू 1 माइनस जेड, इसका जो होल टू द पावर 1/3 था वो इधर आके क्यूब हो जाएगा, मतलब कि हमें मिल जाएगा is less than equals to 2/3 whole cube, that is equals to 8/27. Okay, so that is the equation number 2. Now form equation 1 and 2 we get, हमें मिल जाएगा 8xyz is less than equals to 1 minus x into 1 minus y into 1 minus z is less than equals to 8/27, and that is the result. So hence proved. तो हमने ये वाला क्वेश्चन प्रूव कर दिया।